उनके दरबार में 90 कवि रहा करते थे और वे कहते थे कि आवत आप कृपा करके छतसाल कहे उठे आदर दीजिए, सारद कंठ बसे जिनके तिनके ढिंग बैठ सुधारस पीजे, तार जराए जवाहर दे गजवाहन का सम्मान ही कीजिए, कीरत के विरवा कवि है इनको कबहू कुबलान न दीजिए। ऐसे कवि आज आपके बीच में आए हुए हैं। 10 मिनट के लिए पूरी आपसे चेतना मांगता हूं और कहना चाहता हूं कि बहुत शानदार कार्यक्रम अभी तक चला, आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना। भाई आकाश सक्सेना और उनकी पूरी टीम, समस्त आयोजकों ने ये बड़ा शानदार कार्यक्रम सजाया। और सबसे बड़ी बात है कि माताएं बहनें बैठी हुई हैं। कौन है ये माताएं? पहली 4 पंक्तियां आप माताओं के चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि इस देश में बहुत जरूरी है कवि सम्मेलन। इस नशीले मनोरंजन के दौर में पहले माताएं अपने बच्चों से कहा करती थी कि बेटा कहीं जाना या मत जाना, लेकिन कवि सम्मेलन सुनने जरूर जाना, क्योंकि इस दौर में कहीं शुद्ध मनोरंजन मिल सकता है तो वो केवल कवि सम्मेलन में। दशरथ के रथ की सारथी बन आती हैं। कौन है? दशरथ के रथ की सारथी बन आती हैं तो दानव दल का बल निकाल देती हैं, और रथ के पहिए की कील निकल जाती है तो ये अपनी उंगलियां डाल देती। अरे नारी पवित्र है, पूजत है, अक्षत कुमकुम लाली है। नारी सरस्वती दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, काली है। अगर क्रुद्ध हो नारी तो जग भयाक्रांत होता है, शिव चरण पकड़ ले तब काली का क्रोध शांत होता है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, याद कीजिए उन शहीदों को जो स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गए। एक नाम गिनाना चाहता हूं आगे से पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। काकोरी एक्शन डे के हीरो रहे राजेंद्र लाहिड़ी। जब उनको फांसी की सजा हो गई और जेलर फांसी के लिए उनको लेने के लिए आया, तो वो क्या देखता है कि राजेंद्र लाहिड़ी अपनी बैरक में दंड बैठक लगा रहे हैं। वह जेलर कहता है कि अब 5 मिनट बाद तो आपको फांसी होने वाली है, इस दंड बैठक लगाने का क्या फायदा? राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं कि सनातनी हिंदू हूं, जानता हूं कि माता भारती की सेवा का सपना मेरा अभी अधूरा है। दंड बैठक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगला जन्म लेकर फिर इस माता भारती की सेवा करने के लिए आऊंगा। अगले जन्म में पुष्ट पैदा होना चाहता हूं। कैसे लोग रहे होंगे वे, लेकिन आदरणीय बड़े गर्व से कहता हूं कि माताएं बसंत कुमारी जैसी थी तो बेटे राजेंद्र लाहिड़ी जैसे पैदा हुए। माताएं जयवंताबाई जैसी थी तो बेटे राणा प्रताप जैसे पैदा हुए। माताएं जीजाबाई जैसी थी तो बेटे शिवाजी जैसे पैदा हुए। माताएं अगर टिकटॉक पे नाचेंगी तो बच्चे नच के ही पैदा होंगे। वाह 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 वाह। पहली 4 पंक्तियां देता हूं और देखना चाहता हूं आपके जोश को, देखना चाहता हूं देशभक्त श्रोताओं को कि वीर रस के कवियों की आवश्यकता इस देश को क्यों होती है। अरे चंदर बरदाई दोहा में, अरे चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन? और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बरते, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बरते। औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन? कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन? ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन? जय जय श्री राम। हम वीर रस के कवि हैं आदरणीय, जिन्होंने हमारे वीरों की गाथाओं को लोगों की स्मृतियों में जिंदा रखा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें तो चोरों के महिमा मंडल में ही व्यस्त हुई। वाह 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 वाह। शिलालेख भारत अखंड का, और अब जब एनसीईआरटी में सच्चाई लिखी जा रही है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। शिलालेख भारत अखंड का भू पर गाड़ दिया हमने, शिलालेख भारत अखंड का भू पर गाड़ दिया हमने। इतिहासों पर जमे झूठ का गर्दा झाड़ दिया हमने, और भारत के सच्चे वीरों को उनकी जगह दिला करके चोरों के महिमा मंडन का पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई मोहित भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, कमाल भाई, वाह।
भारत के सच्चे वीरों को उनकी जगह दिला करके चोरों के महिमा मंडन का पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह भाषा संवाद का विषय रही, इस देश में कभी भी विवाद का विषय नहीं बनी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए भाषा के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश की। महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है हिंदी मराठा भाषा का, तब मैंने कहा भाषा का विष घोल रहे पीछे तक, जहां तक खाना चल रहा है मेरी आवाज, जहां तक चेतना जा रही, आपकी चेतना जागे, भाषा का विष घोल रहे जो वीर शिवा की माटी में। वाह उन वीर शिवा जिनके नाम पे वो पार्टी बनी हुई है, यदि महाराज भूषण ने ब्रज भाषा में शिवा बावनी नहीं लिखी होती तो उन वीर शिवाजी का वह मान देश में नहीं होता जो कि आज है। वाह भाषा का विष घोल रहे जो वीर शिवा की माटी में, रेडी वालों को ही धमकाने की ताकत लाठी में। अरे दम है तो दिखलाओ कितना जोर तुम्हारी काठी में, मस्जिद से कलमे नमाज पढ़वा दो जरा मराठी में। वाह 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 वाह, तालियां भैया, वाह मोहित भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। मस्जिद से कलमे नमाज पढ़वा दो जरा मराठी में। पहलगाम का हमला हुआ, आदरणीय बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, लोग ये भी कहते हैं कि युद्ध नहीं होने चाहिए, और मैं कहता हूं कि युद्ध शांति की पूर्व पीठिका है। युद्ध हुआ है इसलिए शांति है। जब पहलगाम का हमला हुआ, लोगों ने कहा कि साहिर लुधियानवी कहते हैं कि जंग तो खुद एक मसाला है, जंग क्या मसालों का हल देगी। लेकिन वो ये नहीं कहते कि साहिर लुधियानवी ने आगे भी कहा था कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। वाह 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 मोहित भाई, वाह। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, और कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है, इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही। जय हो मोहित भाई, जय हो, वाह जय हो आपकी। वाह 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 वाह, कमाल। पहलगाम के बाद आदरणीय हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और जैसा कहा गया था, बोला था ना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। वाह बोला था, मंच से बोल दिया था कि ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। वाह। बोला था ना जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। हमने भारत की सेना का शौर्य जता कर मारा है, और तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था, हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा। जय हो, वाह 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 मोहित भाई, वाह। वाह, तालियां, वाह, 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 तालियों भाई, के बहुत, साथ स्वागत बहुत, करिए बहुत मोहित भाई का, स्वागत। तालियों के वाह। साथ। बहुत वाह, बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा है। अरे हम वो है जिन्होंने कटपटी पे गन रखी होने के बावजूद गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं। तुम्हारी तरह से नहीं कि ढाबे खोलने के लिए अपने नाम बदलने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब ये लोग ये कह रहे थे ना कि वो तो मारे ही नहीं गए जिन्होंने किया, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, तब हमने ऑपरेशन महादेव किया। महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। वाह महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। और जिन लोगों ने धर्म पूछकर पतलूनें खुलवाई थी, जिन लोगों ने धर्म पूछकर पतलूनें खुलवाई थी, धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, तालियों के साथ भैया, तालियां। वाह वाह, वाह वाह। बहुत बहुत शानदार। बहुत शानदार। धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। और किसका नाम लिया? ऑपरेशन का नाम क्या दिया? महादेव। कौन है मेरे महादेव? कौन मेरे भोलेनाथ? अभी तक हमको ये समस्या थी कि आप माहौल में नहीं आ पा रहे थे। कविता
अक्सर ऐसा होता है जब किसी मंच पर किसी सोसाइटी में पहली बार कविता पढ़ी जाती है तो थोड़ा सा रुझान कम आता है, लेकिन अभी तक आगे से लेके पीछे तक जो आराम से बैठे हुए हों, जिनका खून न खौला हो, अपने मेरुदंडों को थोड़ा सीधा करके बैठिएगा। कौन मेरे महादेव, 1 मिनट में आपकी धमनियों का तापमान उच्च कर दूंगा मैं। कौन मेरे महादेव, पूजत हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, पूजत हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, गरुड़ध्वज माधव जिष्णु जिन्हें, सुरनर किन्नर गंधर्व यक्ष दिग्पाल दंडधर और दक्ष सुत है जिनके, कार्तिक गणेश चेला है जिनका, गुडाकेश है मस्तक पर त्रिपुंड धरे, वे काल परे कल्पना परे, कोक चटंकर भूत भयंकर, शुभम शुभंकर घोर अदंतर, वही अनंतर वे तदनंतर, वही यादें हैं वही निरंतर, वही सृजक हैं वे प्रियंकर, जंतर मंतर अंतर तंत्र, जंगर जंगर कंकर कंकर, कण कण में है गिरजा शंकर। हर हर महादेव। वाह 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 वाह। दोबारा जुड़िए, आनंद नहीं आया। कौन? कोक चटंकर भूत भयंकर, शुभम शुभंकर घोर अनंतर, वही अनंतर वे तदनंतर, वही यादें हैं वही निरंतर, वही सृजक हैं वे प्रलयंकर, वही कल्प हैं वे मनवंतर, जंतर मंतर अंतर तंत्र, जंगर जंगर कंकर कंकर, कण कण में है गिरजा शंकर। रे भवम बवासी प्रभम प्रवासी, इनत अविनाशी चिर सन्यासी, वे अग्नाशी वे अनुशासी, ओंकार के वे अभ्यासी, वे कैलाशी रमते काशी, महादेव घट घट के वासी। बोले बाबा की जय। महादेव घट घट के वासी। और आदरणीय, अपनी भाषा को लेकर पूरे देश में जाता हूं मैं। आप समझिए, हमारे बच्चे गाने सुन रहे हैं कि निखरल जवानी दिल का लगी, तिजोरी में ताला बंद हुआ। हमारे बच्चे ये भी गाने सुन रहे हैं कि बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे। दुख का विषय ये नहीं, दुख का विषय ये है कि हरियाणा वालों ने अपनी भाषा में गीत लेके हमारे बच्चे नाचते हैं उन पे, भोजपुरी वालों ने अपनी भाषा में गीत लेके हमारे बच्चे नाचते हैं उन पे, और जब हम ब्रजभाषी लोग अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करें तो ऊपर बैठे सूरदास भी कहते होंगे कि इन बेलखनी औलादों को पैदा कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब अपनी भाषा को लेकर पूरे देश में जाता हूं, पूरे गर्व से पढ़ता हूं। और आपने सुना अभी वो जो मुनीर है वहां का सेनापति, उसने अमेरिका से जाके बोल दिया कि भारत पे परमाणु बम फेंकेंगे। मैंने उससे तभी कहा था कि बेटा जितनी उम्र तुम्हारी जितनी कमर हमारी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। छंद बनाया है, जिन मुहावरों को आप रोज अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं उसको छंद बनाया। और बताना कि इस देश के देशभक्त लोग अगर मुनीर को इसी भाषा में जवाब देंगे तो क्या देंगे। जो कह रहा है कि परमाणु बम फेंकेंगे उसकी धमकी देता है कि बेटा जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमरे हमारी, पाए परोगे हम तो बोलोगे दादा, और हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमरे हमारी, पाए परोगे हम तो बोलोगे दादा, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के। प्यार और जंग में हम करतना है तगादा, तो गोली चलेंगी देख छर्रा बीन बीन के, गोली चलेंगी देख छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जो वादा, और सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे। हम मारते हैं थोड़ा, घसीटते हैं ज्यादा ज्यादा। बहुत बढ़िया। और आप समझिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वहां बोला आप जानते हैं, देखो ईश्वर जो है ना वो इंसाफ करता है। यदि हमको राहुल गांधी दिया हुआ है तो वहां पे भी बिलावल भुट्टो दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, इनजस्टिस कहीं नहीं है प्रकृति में। उसने कहा कि हमारे पास पाव पाव के बम रखे हुए और मैं पीओके को भारत से अलग करूंगा। मैंने कहा कि सिंह देख ज्यों मतंग, अपनी ब्रजभाषा से जुड़ना। सिंह देख ज्यों मतंग, गरुड़ देख ज्यों भुजंग, किरकिल को देख ज्यों पतंग भाजे जाते हैं। किरकिल कहते हैं छिपकली को और मतंग कहते हैं हाथी को। सिंह देख ज्यों मतंग, गरुड़ देख ज्यों भुजंग, किरकिल को देख ज्यों पतंग भाज जाता है। दुर्गा को चंडमुंड, बाग देख हिरण झुंड, नाहर आंगे बितुंड पानी मांग जाता है। तो शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख ज्यों क्रोधानल आकिंते आग डारे जाता है। और सांपन के फन पे हम एड़ी यो मसलत हैं, कारे नाग थूथनते झाग डारे जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तालियों के साथ स्वागत करेंगे मोहित भाई का। बहुत बढ़िया, वाह वाह। कारे नाग थूथनते झाग डारे जाते हैं। हमारे
पूर्व सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि यह देश 2.5 मोर्चों पर जंग कर रहा है। आदरणीय, हम उस देश में रहते हैं जहां ये कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। किसी ने यह भी कहा कि भारत माता डायन है। और जब फलस्तीन का इजराइल से युद्ध चल रहा है तो कुछ लोग हमारे देश के अंदर हमारे देश को आग लगाने की बात करते हैं। और जो लोग देश को गाली देते हैं उनसे कहा मैंने कि धरती महतारी है। ये क्या है? ये धरती हमारे लिए क्या है? भगवान कृष्ण ने इसको चाट कर खाया है। धरती महतारी है, प्राणन ते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हौसला दीजिए एक बार पीछे तक। धरती महतारी है, प्राणन ते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। अरे फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। तीसरी पंक्ति में देश शब्द आएगा जिसको आप रोज बोलते हो आनंद में, उसका आनंद लेना। और चौथी पंक्ति में प्यार दे देना। धरती महतारी है, प्राणन ते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। और छातीय मंतानों ने का भलवंसाई मानो नहीं, मारे मारे रेपटे सुधार दे जाओगे। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। छातीय मंतानों ने का भलवंसाई मानो नहीं, मारे मारे रेपटे सुधार दे जाओगे। और खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं जांगन पे दर दर के फाड़ दे जाओगे। वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। मुझे लगता है समय पूरा हो चुका है। अंतिम 2-3 मिनट लेता हूं और फिर मैं आपको मंच पर बुलाता हूं। आदरणीय, एक विशेष कुछ 4 पंक्तियां आपके बीच में अर्पित करूंगा। देखिए अभी क्या हुआ कि मैं कवि सम्मेलनों में लगातार जाता रहता हूं। मैं दिल्ली गया था और एक जगह मुझे पहुंचना था। मैं एक कैब में बैठा हुआ था, तो कैब वाला ड्राइवर था, उसने मुझसे पूछा, भाई साहब इंस्टा चलाते हो क्या? इंस्टा। मैंने कहा कि, फिर उसने एक अकाउंट दिखाया मुझे, क्या बोला भाई साहब इसको आप फॉलो कर लो। मैंने अकाउंट देखा, उसमें एक महिला, एक गांव की महिला पोंछा लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, लगातार कई एंगलों से उसका वीडियो बनाया गया। मैंने कहा ये महिला कौन है? बोला कि भाई साहब मेरी पत्नी है। मैंने कहा आपको ठीक लगता है ये? बोला अरे भाई साहब आप मुझे पुराने जमाने के आदमी लग रहे हो, आपको पता नहीं है। अभी इस पर 11,000 फॉलोअर हैं, अभी फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मिलियन में हो जाएंगे तो फिर मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, फिर पैसे आने लगेंगे। उस पर तरह तरह के कमेंट लिखे हुए थे, उस पर कमेंट थे, कई लोग उसके फैन थे कि भाभी जी अगली बार थोड़ा जूम करके, अगली बार थोड़ा पास से वीडियो बनाइए। मैं उस व्यक्ति से, उस ड्राइवर से ये कहने की हिम्मत नहीं कर सका कि तुम्हारी बीवी अपने किसी फैन के साथ बहुत जल्दी भागने वाली है। और जब इस देश में लव जिहाद जैसी समस्याएं जन्म ले रही हों, तब मुझे कहना पड़ता है कि लगता है इससे कोई भी दूसरा अच्छा नहीं, लगता है इससे कोई भी दूसरा अच्छा नहीं, इस भरे संसार में इसका कोई सच्चा नहीं। ये मुझे खुशियों के अंतिम द्वार तक ले जाएगा, ये ही 7 आसमानों पार तक ले जाएगा। और तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, मैं बहुत होशियार हूं, कुछ मुझको समझाओ नहीं। और नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी, नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दोगी। और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दोगी। पहले चुगाते हैं शिकारी, फरिश्तों की खाल में इस तरह चिड़ियाएं फंस जाती हैं अक्सर जाल में। और फिर माता पिता कहते हैं कि बिटिया हमारी सुन नहीं रही। ये इश्क का मर्ज है साहब, जिसको लग जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। हमेशा याद रखना, जो बात 12 साल की उम्र में समझानी थी 24 में बताएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। वैक्सीन जो होती है वो बीमारी होने से पहले ही लगा दी जाती है। सोचती होगी गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, श्रद्धा, तुनिशा, उर्वी, वे सारे नाम, और वे भी सारे नाम जो अभी इस लिस्ट में नहीं है। सोचती होगी गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, पर कसाई के घरों में मुर्गियों जैसी हो तुम। वाह 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 वाह। सोचती होगी गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम,
पर कसाई के घरों में मुर्गियों जैसी हो तुम। देख लेना एक दिन इन सब की बारी आएगी, एक दिन ये मुर्गियां बेमौत मारी जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। एक दिन ये मुर्गियां बेमौत मारी जाएंगी। नहीं सुनाई कथा कभी पद्मिनियों वाले जौहर की, जाल ही ऐसा फेंका जाता है। नहीं सुनाई कथा कभी पद्मिनियों वाले जौहर की, इसीलिए तो बेटी बनने चल दी बेगम शौहर की। वाह 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 वाह। आइए कवि सम्मेलन का समापन करते हैं। भाई आकाश जी को मैं बुलाना चाहता हूं मंच पे।